हैरी ब्रूक ने कहा कि मैं नहीं आ रहा। अब पहली बार नहीं हुआ है, पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल जब हुआ तो कुछ पर्सनल रीजंस थे, उसकी वजह से एक टेस्ट सीरीज भी मिस की, फिर आईपीएल में मिस की, और इवेंचुअली सी देयर वाज अ लॉट ऑफ इमोशन अबाउट इट कि यार मतलब अपना कुछ है जिसमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, कुछ समय का ब्रेक लेना चाहते हैं, तो कट हिम सम स्लैक यार, थोड़ा सा इंसानियत को आगे रखो। फेयर प्ले सर, फेयर प्ले रख दिया। बात करेंगे जी, हैरी ब्रूक को बैन कर दिया गया अगले 2 साल के लिए आईपीएल में। एक बार फिर से सिलेक्ट होने के बाद वो आईपीएल खेलने नहीं आ रहे हैं। ये ऐसे प्लेयर हैरी ब्रूक जिनके लिए पीएसएल तरस रहा होता है कि यार ये किसी तरीके से पीएसएल में आ जाए, लेकिन आईपीएल की पावर देखिए कि आईपीएल उनको बैन कर रहा है। ये हैरी ब्रूक आपको कभी भी आईपीएल में खेलता हुआ नजर ना आए। इसकी वजह क्या है वो आपको बताते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि क्या बीसीसीआई ने ये सही किया या गलत किया, इसके हवाले से भी हमने बात करनी है। ठीक है, हैरी ब्रूक जो कि जो है वो बीसीसीआई का या आईपीएल का बार बार मजाक बना रहा था, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचते हैं उसके बाद फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने नाम फिर डाला और उसके बाद फिर आप पुल आउट कर जाते हैं, एंड दैट इज व्हेन यू से कि भैया अब आप हो चुके हैं सीरियल ऑफेंडर। ब्रूक को लेकर हैरी ब्रूक जो है वो इस वक्त जो है वो आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आईपीएल से उन्होंने कहा कि सिलेक्ट होने के बाद कहा मैं नहीं खेलूंगा। जिसके बाद जो आईपीएल की कमेटी है उन्होंने उनके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया। मतलब देखें आईपीएल कितनी मजबूत लीग है। उन्होंने एक फॉरेन खिलाड़ी जो कि बड़ा एक्टिव खिलाड़ी और बड़ी उसकी मांग है, उसके ऊपर बैन लगा दिया। दूसरी मजाक वो ऐसे बना रहा था कि हर बार जो अब ऑक्शन में वो अपना नाम दे रहा था और जब उसका नाम आता उसे पिक कर लिया जाता। उसके बाद हैरी ब्रूक जब ये देखता यार मुझे तो पैसे कम मिले, मैंने जितनी उम्मीद लगाई हुई थी उतना पैसा नहीं मिला, और हैरी ब्रूक हर बार बहाना बना के जो है वो जो है आईपीएल से जो है वो माजरत कर लेता कि यार इस बार मैं नहीं खेल सकूंगा। तो पिछली वाली जो बात है वो इस बैकड्रॉप में आप इस बार के डिसीजन को नहीं देखना चाहते हैं, पर दिल्ली कैपिटल से एक बार पूछ के तो देखो कि उनके मन पे क्या गुजर रही है, उनका दिल क्या कहता है। क्योंकि आप अपनी पूरी रणनीति, अपनी टीम बनाते हो ये सोच के ये बंदा अवेलेबल होने वाला है, ये मिडिल ओवर्स मेरे लिए बैटिंग करने वाला है, ही इज दैट गेम चेंजर, और 20 दिन बचे हैं आईपीएल में, 20 भी नहीं बचे, एक्चुअली 15 दिन बचे, और आप कह रहे हो मैं नहीं आ रहा सर, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट बट आई एम नॉट कमिंग। पीएसएल ऐसी खिलाड़ियों को सिर्फ लेने के लिए तरस रहा होता है। तो देखिए बिल्कुल आप ठीक बात करें कि अगर हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी अगर पीएसएल में आ जाते तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती। जैसे रिटायर्ड खिलाड़ी डेविड वार्नर आ गए हैं, इस पर केन विलियमसन आ गए हैं, कि डेरिल मिचेल को किसी ने पिक नहीं किया, वो आ गए, तो हमने उस पर ही बड़ा ढोल बजाया कि यार बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े नाम जो है वो हमारे पीएसएल में आ गए। लास्ट टाइम भी जो है दिल्ली कैपिटल्स ने इसको लिया था और हैरी ब्रूक ने जब देखा कि यार ये तो जो है कम पैसों में मैं जो है वो ले लिया गया हूँ, तो हैरी ब्रूक ने जो है वो पर्सनल रीजंस का बहाना बना के जो है वो कह दिया कि यार मैं इस बार आईपीएल में नहीं खेल सकूंगा, और आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। रूल बनाया है, सिर्फ इसी वजह से रूल बनाया है कि अब जो भी ऐसा करेगा, क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसी 2 चीजें हो रही थी आईपीएल के अंदर और वो दुख दे रही थी। एक तो ये कि जो बहुत सारे खिलाड़ी थे उसमें खास तौर से जो ओवरसीज बड़े नाम वाले कुछ खिलाड़ी थे, वो क्या कर रहे थे, दे वर मैनिपुलेटिंग द ऑक्शन रादर। तो बड़ी ऑक्शन में आओ ही मत, छोड़ दो, बैठे रहो, 1 साल मिस कर दो, छोटी ऑक्शन में आओ। सप्लाई एंड डिमांड इस प्रकार की होगी कि आप लेकर जाओगे करोड़ों रुपए, बहुत पैसे आप कमा सकते हो, और ऐसा हमने देखा खिलाड़ियों ने कमाए। उन्होंने रिलीफ नहीं दिया, अगर इसने पंगा लिया तो उन्होंने बैन कर दिया। हैरी ब्रूक ने फैसला किया कि मैं इस बार आईपीएल नहीं खेलूंगा। जब उन्होंने कहा तो बीसीसीआई ने उल्टा, मतलब वो क्योंकि नेक्स्ट बार पिछले साल उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी फ्रेंचाइजीज के साथ मिलकर कि अगर कोई भी प्लेयर पिक होने के बाद लास्ट मोमेंट पे आईपीएल को डिच करेगा तो फिर उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, और उन्होंने वो बात प्रूफ की। 2 साल की पाबंदी लगा दी हैरी ब्रूक्स के ऊपर कि भाई जो हमारा रूल है वो रूल है, अब आप आईपीएल नहीं खेलोगे अगले 2 साल के लिए। तो एक बार चलें, कोई मान लेता है कि यार पर्सनल रीजन है, किसी की जो है वो फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब आप बार बार ऐसा करेंगे ना फिर आपको सबक सिखा दिया जाएगा। वो अलग बात है कि वो बोर्ड अगर पीसीबी होगा तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन बीसीसीआई के जो रूल्स है ना भाई वो बड़े सख्त हैं, और अब ऐसा नहीं हो पाया, अब बदल दिया गया रूल। अब रूल ये है कि भैया अगर आपने बड़ी ऑक्शन में रजिस्टर नहीं किया अपने आप को, नाउ इफ यू डोंट गेट सोल्ड दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, पर अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, अगर आप ऑक्शन को टेबल पे नहीं गए, तो फिर अगले साल आप ऑक्शन का हिस्सा बन ही नहीं सकते हो। ये बनाया गया रूल, तो फिर सारे आ गए, और फिर कोर्स करेक्शन भी हो गया, प्राइस का करेक्शन भी हो गया। जो बहुत सारे करोड़ों में बिके थे उनके आधे पैसे हो गए, 50% रिडक्शन इन देयर प्राइस, पर आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। बहुत बड़ी एक आप कहोगे खबर है, एक बड़ी बात है कि वो खिलाड़ी जिसके लिए दुनिया तरसती है और आगे में भी इंग्लैंड का फ्यूचर का कप्तान है, ये जो T20 फॉर्मेट है इसका ये कप्तान है आपका इंग्लैंड का हैरी ब्रूक्स। क्योंकि बटलर के बाद अगर आप स्टोक्स की तरफ देख रहे हो, लेकिन स्टोक्स वैसे टेस्ट पे ज्यादा फोकस रखते हैं, तो हैरी ब्रूक्स आपका कप्तान है वाइट बॉल का T20 को, तो आप मान लीजिए कि इंग्लैंड का कप्तान है, और उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। उन्होंने कहा भाई इंग्लैंड का कप्तान है तो होगा, बनने वाला कप्तान है तो होगा, बेस्ट प्लेयर है तो होगा, हम अगर इसने आईपीएल नहीं खेल रहा तो हम इसके ऊपर 2 साल की पाबंदी लगाएंगे। इस बार फिर से हैरी ब्रूक ने वही काम किया कि अपना नाम दिया, और जब हैरी ब्रूक को पिक कर लिया गया और उसके बाद उसने देखा कि यार जितना मैंने सोचा हुआ था उतने पैसे तो नहीं मिले हैं, तो हैरी ब्रूक ने जब टाइम आया आईपीएल का तो उससे पहले फिर माजरत कर ली कि भाई मैं खेल ही नहीं सकता, मुझे कोई जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आईपीएल का ये सीजन नहीं खेल सकता। दूसरा रूल ये बनाया गया था कि अगर आप अपना नाम डालते हो
और इंजरी को छोड़ के किसी भी और वजह से आप कहते हो मेरा खेलने का मन नहीं है, मेरे कुत्ते को बुखार हो गया है, या फिर मुझे घास अपनी वो लॉन की घास काटनी है, या फिर मुझे घर की याद आ रही है, या वट एवर एज यू मे वांट टू से, कुछ भी चीज नहीं चलेगी, आपको 2 साल का बैन इंपोज किया जाएगा। 2 years बैन आपके ऊपर लगा दिया जाएगा कि अब आपको हम 2 साल तक आईपीएल का हिस्सा नहीं बनने देंगे। एंड आई थॉट इट्स एब्सोल्युटली फेयर। कुछ ये है कि अगर आईपीएल और पीएसएल ठीक टाइम पर होते रहे तो क्या हैरी ब्रूक पीएसएल में आ सकते हैं? क्योंकि आईपीएल में तो अब वो होंगे नहीं। ये फैंस पूछ रहे हैं पाकिस्तानी। पिछले 2 साल से तो अब वो आईपीएल नहीं खेल रहा। हाँ। अब आगे आने वाले मोमेंट्स में क्या बनता है, अगर तो उसकी सिचुएशन मजीद खराब हो गई, वो इंग्लैंड से भी ड्रॉप हो गया और उसको कमबैक करना हुआ, तो पाकिस्तान की वो सरजमीन है जिसने बड़े बड़ों को कमबैक करा दिया, तो मुझे लगता है फिर वो पीएसएल खेल सकता है। हाँ, बीसीसीआई ने कुछ अर्सा पहले एक रूल बनाया था। वो रूल ये था कि कोई खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाता है तो वो एक अलग सीन है, ठीक है, इंजर्ड हो जाता है वो एक अलग सीन है, लेकिन कोई खिलाड़ी बहाना करके जो है वो पहले अपना नाम देता है, जब वो पिक कर लिया जाए किसी टीम की जानब से, उसके बाद अगर वो बहाना करके जो है वो अपना नाम वापस लेता है तो उसे आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। और क्योंकि फिर इसमें ये होता था कि आपने नाम डाल दिया ऑक्शन में ना कम पैसों में बिके आप, वो बेस प्राइस पे बिक गए। अब बेस प्राइस पे बिकने के बाद कई बार आपको लगता है कि यार जाने का फायदा ही क्या है, 50, 60, 70 लाख रुपए में क्यों मैं 2 महीने वहां पे बर्बाद करूं, मैं जा रहा हूं। तो जैसे ही आप वो नाम वापस लेते हैं, टीम जो है वो बगले झांकने लगती है कि अब क्या करें भाई, अब किस प्रकार से मैं अपनी टीम चलाने वाला हूं। तो ऐसे में ये कहा गया कि भैया अगर आपने नाम डाला, आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद अगर आप पुल आउट करते हो तो 2 साल का बैन इंपोज होना चाहिए, विच आई फील हैरी ब्रूक को अब लगने वाला है। हम चाहते हैं कि हैरी ब्रूक पीएसएल में आ जाए। आ तो सकता है, बड़ा पहली नाम बात है, अगर फ्री हुआ तो क्या करेगा उसका? क्योंकि नहीं, वो आईपीएल भी तो नहीं खेल रहे ना, ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा आराम चाह रहे हैं। क्योंकि अगर देखो इस सीजन तो वो कुछ भी नहीं खेल रहा ना। पीएसएल में देखो, मैं आपको एक और बात बताऊं, लोग हमेशा ये रिलेट कर देते हैं आईपीएल को पीएसएल से कि भाई आईपीएल की वजह से बड़े नाम पीएसएल में नहीं आते। इवन ये काफी बार इंडिया की तरफ से भी ये बयान आ चुके हैं कि हमने कभी किसी प्लेयर को रोका नहीं है। पीएसएल में अगर कोई नहीं प्लेयर आता ना जी, उसका रीजन हम खुद हैं। अब हैरी ब्रूक को 2 सालों के लिए बैन कर दिया गया है, और अब ये सिर्फ 2 सालों के लिए नहीं है, ये तो एक रूल है ना कि भाई 2 सालों के लिए बैन किया जाएगा, लेकिन हकीकत में जब आप जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं ना, उसके बाद कोई भी आपके ऊपर एतमाद नहीं करता। अब 2 साल तो इस पे बैन है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई भी जब ये नाम देगा भी ना, कोई भी फ्रेंचाइज इस पे एतमाद नहीं करेगी। और उसके साथ साथ सिर्फ 2 साल पे बात नहीं रुकती। मुझे क्रिस लिन भी याद आ रहे हैं, मुझे जेसन रॉय भी याद आ रहे हैं। इवेंचुअली क्या करती है फ्रेंचाइज, ये भी सोचना शुरू करती है ना कि यार ये क्या सीरियल ऑफेंडर है। अगर सीरियल ऑफेंडर है तो 2 साल का तो ऑफिशियल बैन है, उसके बाद ना हम बैन इंपोज कर देंगे, जो कि वॉलंटरीली हम ये डिसाइड कर रहे हैं सारी टीम्स। जब ये नाम डालेगा हम पैडल नहीं उठाएंगे, जाने दो अनसोल्ड, कोई बात नहीं भाई। हेलो दोस्तों, तो टीम इंग्लैंड का यह सुपरस्टार खिलाड़ी जो कि आईपीएल में टीम दिल्ली के लिए खेलता है, आईपीएल के रूल के अनुसार इसको 2 साल का बैन कर दिया गया है। जी हाँ, अभी कुछ दिनों से ये बातें चल रही थी, हैरी ब्रूक अब 2 साल के लिए नहीं दिखेंगे आईपीएल में, और शायद अब ये भविष्य में भी हो सकता है आईपीएल का हिस्सा ना रहें, क्योंकि कोई फ्रेंचाइजी नहीं चाहेगी कि आप ऐसे प्लेयर पे जो है अपनी बिडिंग लगाएं। बात केवल हैरी ब्रूक्स को लेकर नहीं है, कुछ विदेशी खिलाड़ी प्लेयर जो है इस तरीके की हरकत करते हैं, जो कि ऑक्शन के दौरान इनको अगर ठीक ठाक प्राइस नहीं मिलता है तो कोई भी खिलाड़ी अपना जो है पर्सनल रीज़न देकर मना कर देता था कि मैं इस साल जो है यह सीज़न नहीं खेल पाऊंगा। हालांकि इन्हें काफ़ी अच्छी खासी प्राइस में इनको ख़रीदा गया है। दिल्ली कैपिटल ने इनको करीबन 6.5 करोड़ रुपए की जो है प्राइस पर टीम दिल्ली कैपिटल की फ्रेंचाइजी ने ख़रीदा है। जबकि आप देखेंगे तो अगर ये वो पीएसएल में अगर खेलते तो मात्र उन्हें 30 से 40 लाख रुपए जो कि है इंडियन रुपीज़ में बनता है, खरीदा जाता है। और पाकिस्तान में अगर इसकी बेस्ट से बेस्ट प्राइस करें तो करीबन 1 करोड़ पर उनका प्रीमियम जो है बैट्समैन या प्रीमियम बॉलर पे जो है बिडिंग लगाई जाती है। प्रॉब्लम ये है कि ये अपना कंपैरिजन जो है सैम करन, फैब डु प्लेसिस और जॉस बटलर की प्रीमियम प्राइस को देखकर कर रहे हैं, या ऐसा पिछले कई सालों से ऐसा कुछ खिलाड़ी कर भी रहे थे। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की, क्रिस लिन की है, जेसन रॉय की है, और पिछले साल भी देखा गया था 2023 के आईपीएल में जब बेन स्टोक को काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट पे जो है सबसे ज़्यादा प्राइस पे खरीदा गया था टीम चेन्नई ने, तो वो मात्र 2 मैच ही खेले, उसके बाद वो जो है इंजरी कंसर्न रहता था, और इसके अलावा उन्हें जो है टीम इंग्लैंड के लिए खेलने का प्रेशर भी रहता था, जिसके कारण वो आईपीएल के दौरान मैच को छोड़ के चले जाते थे। इसलिए पिछले साल आईपीएल ने कुछ कड़े सख्त नियम बनाए मैच को लेकर। अगर इंजरी के अलावा आपको कोई पर्सनल कंसर्न है तो वह आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, और ऐसा करने पर आपको 2 साल का बैन झेलना पड़ सकता है। प्रॉब्लम खाली पैसे को लेकर नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि इससे टीम का संतुलन बिगड़ जाता है। टीम में जो है बैटिंग ऑर्डर में 3 स्तंभ होते हैं, ओपनर, मिडिल ऑर्डर और फिनिशर। बैट्समैन रखना पड़ते हैं जो कि ओपनिंग में आपको अच्छी पावर प्ले में अच्छा एक स्कोर दे सके। मिडिल ऑर्डर में आपको पारी को संभालना होता है, स्कोर को आगे बढ़ाना होता है। अगर आपके शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से गेम प्ले को आगे बढ़ाना होता है।
फिनिशर का भी काम होता है, जो कि मैच को किस तरह से फिनिश करना है, अगर स्कोर बड़ा है तो उसको किस तरीके से फिनिश करना है, भूमिका मैच के दौरान होती है। लेकिन अगर टीम में अगर कुछ फॉरेनर प्लेयर होते हैं, ज़्यादा उनकी चुनाव नहीं होता है, वो कुछ मात्र गिने चुने ही प्लेयर होते हैं, अगर वो ही मैच को छोड़ के चले जाते हैं, इससे टीम का संतुलन बिगड़ जाता है और कोई भी फ्रेंचाइजी अच्छा खासा मैच जीता हुआ वो फिर टूर्नामेंट में काफ़ी पीछे रह जाता है। इसी तरह आपने पंजाब सुपर किंग्स में भी देखा होगा, पंजाब सुपर किंग्स ने अपनी टीम में काफ़ी अच्छे खासे बैट्समैन, बॉलर्स ये सभी ले लिए थे, लेकिन वो गलती से उस सीज़न में ये विकेट कीपर लेना ही भूल गई। फिर बाद में उन्हें समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। जब बाद में फिर उन्होंने देखा कि हमारे पास कोई विकेट कीपर ही नहीं है, फिर के राहुल ने अपनी जो है विकेट कीपिंग स्टार्ट की, उसके ऊपर काफ़ी कीपिंग पे काम किया और अब जो है टीम इंडिया के वो एक अच्छे विकेट कीपर भी हैं। उन्हें काफ़ी अच्छी प्राइस पे तो खरीदा गया है, बट क्या है ना, इंसान दूसरों को लेके कंपैरिजन करता है। वो अपना कंपैरिजन जॉस बटलर को लेके करेंगे, सैम करन को लेके करेंगे कि उन्हें इतना पैसा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, जिस चक्कर में उन्होंने ये कह दिया कि मैं इस सीजन नहीं खेल सकता, मेरे कुछ पर्सनल कारण है। और ये कारण उनका इस बार भी नहीं, पिछले साल भी रहा था, जिस कारण जो है हेनरी ब्रुक्स को आईपीएल ने जो है 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। आप चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी के सच्चे फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करें वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पर बने रहें। देखते हैं पब्लिक मीडिया रिएक्शन, लोग इस पर क्या रिएक्शन रहते हैं। सबसे बड़ा जो रीजन है वो है पैसा। ऐसा ही है। क्योंकि पीएसएल में हम पैसे बहुत कम देते हैं। मुझे हमेशा जो हमारी फ्रेंचाइजीज हैं, ये उनका आखिरी एडिशन है, मुझे हमेशा उनसे शिकायत रहती है कि वो पैसे देते हुए चिंदी चोरी करते हैं। अब आप देखो ना कि यार इतनी बार अब हमारा ड्राफ्ट होता है, इतनी बार कहा गया कि भाई रिलीज ने भी ऑप्शन दिया फ्रेंचाइजीज को कि भाई थोड़े पैसे बढ़ाओ ताकि ऑप्शन में आ जाए, नहीं मानी। और नहीं कि फ्रेंचाइज जो है वो इस तरह से खिलाड़ियों के पीछे भागती है, ठीक है, उल्टा खिलाड़ी जो है वो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के पीछे भागते हैं। तो फिर जो है हैरी ब्रोक को जो है वो कभी भी कोई फ्रेंचाइज पिक नहीं करेगी। हमने देखा कि जैसन रॉय ने इससे पहले ऐसा ही किया था और उसके बाद जैसन रॉय तरस गया आईपीएल खेलने के लिए, लेकिन आईपीएल की फ्रेंचाइजीज उससे पिक नहीं कर रही हैं। हमने क्योंकि इवेंचुअली आई हैव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। तो ये एक और इंग्लिश प्लेयर के साथ तो वैसे खास बात है कि पिक देम एट योर ओन पेरिल। अगर आप पिक कर रहे हैं तो सोच के रखना कि हो सकता है कि आखिरी मिनट में दे माइट स्टिल पुल आउट। तो ये कहानी जो है ये हैरी ब्रूक अधर में अटका के चले गए हैं ये दिल्ली की टीम को। दिल्ली किस तरीके से इस नंबर का कोई ओवरसीज बैटर ढूंढेगी, आई गॉट नो आइडिया। इस बार भी जो ये वार्नर रिटायर्ड है, आगे विलियमसन है, ये आगे ये जो आ रहे हैं 2-4 बड़े नाम आए हैं, ये क्यों आए हैं? क्योंकि पीसीबी ने ये बोला है कि भाई फ्रेंचाइजी से पैसे दे नहीं रही, 1 लाख जो डॉलर है वो पीसीबी अपनी जेब से दे रहा है और ऊपर के पैसे फ्रेंचाइजीज दे रही है। ये वजह है कि इस बार कुछ बेहतर नाम आ रहे हैं, वरना पिछले 3 साल में तो पीएसएल में कोई बड़ा नाम आया ही नहीं। इवन फैंस डिसअपॉइंट हो गए थे यार, मजा ही नहीं आ रहा। देखा कि एक और कौन सा था यार, मुझे नाम उसका भूल गया खिलाड़ी का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है, क्रिस लेन, वो जो है वो उसने भी ऐसा ही किया था और उसके बाद वो भी जो है वो कभी आईपीएल में नजर नहीं आया। हालांकि वो बड़ा कमाल का जो है T20 का प्लेयर था और यही चीज अब जो है हैरी ब्रोक ने किया है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो हमारे बड़े नाम हैं, जो आपको फॉरेन प्लेयर नजर आते हैं, वो आईपीएल की वजह से नहीं आते बल्कि पीएसएल में बजट ही नहीं लगाते। आप इमेजिन कीजिए ये जो इंडियन रुपीस में बनती है, 4 करोड़ देते हो ना आप प्लेटिनम खिलाड़ी को, 3.5-4 करोड़, ये इंडियन रुपीस में जो अमाउंट बनती है 1 करोड़ भी नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे ही। 1 करोड़ बनता है या उससे भी कम बनता है। तो भाई फिर वो क्यों आएंगे? ये तो बेस प्राइस भी आईपीएल में से ज्यादा होती है। ये सबसे बड़ा रीजन है। और हैरी ब्रोक को बैन करके बीसीसीआई ने एक एग्जांपल सेट कर दिया और इसके बाद कोई भी खिलाड़ी जो है वो बीसीसीआई के साथ या आईपीएल की मैनेजमेंट के साथ जो है वो खेलने की कोशिश नहीं करेगा कि पहले नाम देगा। क्योंकि ये हैरी ब्रोक ने क्या समझा कि भाई मैं नाम दूंगा, शायद जो है बहुत बड़ा कोई छक्का लग जाए मेरा, यानी कि 15-20 करोड़ मेरे लग जाए,